तो जैसे मैंने आपको बोला कि बेंजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेंजीन का जो हमारे पास पार्ट रहेगा, तो बेंजीन में पहले आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स होती हैं, इसको हम 3 डबल बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ पे एक एक हाइड्रोजन होता है, एक एक हाइड्रोजन रहेगा, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C6H6। क्लियर है? ओके। तो बेंजीन की रिएक्शंस जो हम पहले देख रहे हैं, जब भी हम बेंजीन बनाना चाहते हैं, इफ़ यू हैव कंपाउंड लाइक दिस वन फिनोल, आपको फिनोल दे दिया, फिनोल के साथ जिंक दे दिया, जिंक के साथ हीट करना है आपने। जिंक के साथ अगर आपको हीट का सिंबल दिया हो तो आपने इसको क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है, सिर्फ हाइड्रोक्सल ग्रुप को रिड्यूस करना है। तो सिंपल क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजीन, फिनोल टू बेंजीन बाय द एडिशन ऑफ जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ सम हीट। ओके। और इसके बाद जो हमारे पास सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप लगा हो बेंजीन के ऊपर, और उसके साथ हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, H पॉजिटिव डाला हो और टेम्परेचर दिया हो, तो भी वो रिड्यूस होकर हमें क्या देगा, बेंजीन ही देगा। इसके बाद फर्दर अगर हम बेंजीन की अगर हम बेंजीन की रिडक्शन करें तो क्या हमारे पास बनेगा, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। अगर आप हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जैसे MgBr देखो ऊपर लगा हुआ है राइट में, तो राइट में देखते हैं जो इधर हमारे पास बेंजीन है, ये वाला इधर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगा हुआ है फिनाइल के ऊपर, अगर उसके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी वो रिड्यूस होकर हमें क्या देंगे, बेंजीन देगा। ठीक है। और हमारे पास सोडियम एसीटेट हो, सोडियम एसीटेट बेंजो एसीटेट हम बोलते हैं इसको, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड तो हीट किया हो अगर, तो भी हमारे साथ पास क्या बनेगा, बेंजीन ही बनेगा। अगर हमारे पास ऐसे ओपन दी हो स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो जहाँ पे क्रोमेट डाला हुआ है, ऑक्सीडाइज किया हुआ है इसको क्रोमिक एसिड के साथ A2O3 के साथ, तो भी वो क्या देगा, हमें बेंजीन देगा। तो ये भी आपने अच्छे से देखना है। ये तो थी बेंजीन की कुछ रिएक्शंस। नाउ हम देखते हैं आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन में होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती हैं बेंजीन में? ठीक है, तो बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं पहले तो। थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। बेंजीन के ऊपर जब कोई बात करे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा एक, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपने याद रखना है। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ई पॉजिटिव होता है, तो ई पॉजिटिव आएगा। ई पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, जहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज पड़ा होगा। नेगेटिव चार्ज इन द सेंस क्या हम कहना चाहते हैं, जहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे वहाँ ही ई पॉजिटिव आएगा। इवन ई पॉजिटिव नहीं आएगा, हम ऐसे नहीं बोलते होते, जो नेगेटिव चार्ज है ना, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो जाकर इसके ऊपर अटैक करेंगे, इसको दे देंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे देखो आप इधर हमारे पास H2SO4 है, H2SO4 है। ठीक है, तो H2SO4 को जब हम तोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास कि बेंजीन के ऊपर क्या चला जाएगा, सल्फोनिक एसिड की अटैक हो जाएगा। क्लियर है? फिर से देखो कैसे होता है। ई पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल आया, और क्या हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया हमारे बेंजीन के ऊपर।
जैसे सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन होती है Na2 पॉजिटिव। Na2 पॉजिटिव क्या है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, अटैक करेगा। ठीक है, इसके बाद जो रेट होते हैं आपके, अगर पूछा जाए कि किस में रिएक्शन फास्ट होगी, इफ़ यू हैव बेंजीन, इफ़ यू हैव ड्यूटेरियम बेंजीन जो C6D दिया हो और हाइड्रोजन की जगह पे डी लगाया हो, ड्यूटेरियम लगाया हो, और हाइड्रोजन की जगह T लगाया हो, टाइट्रेटियम लगाया हो, तो वो नाइट्रेशन क्या होगी, सभी केसेस में इक्वल ही होगी। यहाँ पे देखो, ठीक है, इस केस में देखो वो नाइट्रेशन क्या होगी, इक्वल होगी उनका रेट। ठीक, अगर हम हाइड्रोजन कि अगर हम बेंजीन की अगर हम हाइड्रेशन कराते हैं, H2 ऐड करते हैं, रिडक्शन कराते हैं, इस केस में देखो रिडक्शन कराते हैं, तो इन द केस ऑफ प्लैटिनम, इन द केस ऑफ प्लैटिनम तो हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, सभी की सभी बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रिड्यूस्ड हो जाएंगी, तो हमें साइक्लोहेक्सेन दे देंगे। इसके आगे हम चलते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था SO3H लगेगा ऊपर ग्रुप के ऊपर, जब भी हम SO3 डालेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, तो इस केस में जो रेट होगा वो क्या होगा, जो C6H6 है, अगर सभी जगह H लगे होंगे जहाँ पे, तो उसका रेट फास्ट होगा, रैदर देन डी लगे हों, रैदर देन टी लगे हों। तो सल्फोनेशन किस केस में ज़्यादा होगी, जहाँ पे प्रोटॉन लगे हों, प्रोटियम लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा, वहाँ पे ज़्यादा होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कंसेप्ट अच्छा है। आगे अगर हम देखते हैं सेकंड, राइट हैंड में देखो सेकंड रिएक्शन पे देखते हैं हम, अगर बेंजीन है, बेंजीन में अगर हम क्लोरीन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी, तो क्या बनता है, सभी H की जगह पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन लग जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन की एडिशन हो जाएगी सभी डबल बॉन्ड के इधर उधर, तो हमारे पास साइक्लो क्लोरो हेक्साक्लोरो का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है जी, साइक्लो एंड हेक्सेन के लिए। ठीक है, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे पास रिएक्शन आती होती है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट जब भी आपको पता चले कि आपके पास CH3Cl प्लस AlCl3 दिए हुए हैं, CH3 कौन सा क्या दिया हुआ है बोल रहा हूँ मैं, ये वाला कुछ दिया हो अगर आपको CH3Cl, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड एंड दिस वन इज AlCl3, अल्मीनियम ट्राइक्लोराइड दिया हो अगर, तो यहाँ से क्या होगा, Cl है वो E ले लेगा, तो ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा CH3 पॉजिटिव, तो क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा वो टॉल्यूइन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो वो कौन सी रिएक्शन है, वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन की बॉन्ड न्यू फॉर्मेशन हो रही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, वो तो बहुत ख़राब है वैसे, है ना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा ना ये आपको बात, मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि कार्बन कार्बन जो नई बॉन्ड बनी है वो किस केस में बनती है, फ्रीडल-क्राफ्ट बन गई। वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कुछ रिएक्शंस के देकर कि वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड नहीं फॉर्म होगी। ठीक है, तो वो हम आगे नेक्स्ट करेंगे फर्दर। ओके, नाउ बेंजीन की अगर आपको दे दिया जाए क्यूप्रिस क्लोराइड दे दिया जाए प्लस आयोडीन दे दिया जाए, तो क्या होगा, वहाँ पे आयोडोनेशन होगी, आयोडीन ऐड हो जाएगा बेंजीन के ऊपर। ठीक है, ये भी याद रखना आप। इसके आगे अगर आपको दे दिया है फ्रीडल-क्राफ्ट साइलेशन, CH3COCl दे दिया जाए, CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ से क्या होगा, Cl तो इसने ले लेना ना, इसने Cl क्या ले लेना है, Cl किसने ले लेना है, Cl ले लेना है इस बंदे ने, जहाँ से Cl चला गया इधर, तो ये बन गया AlCl4 नेगेटिव, यहाँ पे क्या बना हमारे पास CH3CO का इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल ना हो अटैक करता है बेंजीन के ऊपर, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है बेंजीन की, हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, तो क्या हमारे पास बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। ठीक है, चलो इसके आगे एक बहुत सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो आपको मैं बताता हूँ। जो कई बार बच्चे ना क्या करते हैं, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दी, HCl डाल दिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस वन इज CHO ग्रुप, बेंजाइल्डिहाइड बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, गेटरमैन कोच रिएक्शन। आपने कहाँ से याद रखना है कि यहाँ से देखो आपने क्या बन रहा है आपको, COH कोच,
COH, क्या क्या दिख रहा है हमें, कोच दिख रहा है ना, कोच है ना, तो H कोच, COO, तो कोच रिएक्शन है, गेटर मैंने कोच रिएक्शन है, तो कोच ही हमने ऊपर लगा देना है, कोच कोच बना देना है हमने ऊपर, बस बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर क्या लगा देना है, कोच लगा देना। दिस इज द गेटरमैन कोच रिएक्शन, आपको याद रहेगी। इसके आगे गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसाइज कैसे होता है, जब भी आपको दे दिया जाए HCN HCl जिंक क्लोराइड एंड दिस इज द हाइड्रोनियम आयन, तो आपके पास भी बेंजाल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, सेम चीज़ है वहीं पे। फिर अगर आपको दे दीजिए PHCOCl, दिस इज द क्या आया, फिनाइल ग्रुप लगा हो, तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, HCl चला जाएगा इसके साथ बार। अगर आपको AlCl3 दिख गया ना यार, जहाँ भी आपको कहीं भी AlCl3 दिख जाए, उसने क्या करना है, Cl को लेना है, जो भी उसके पास होगा ना, किसी के पास भी Cl उसने ले लेना है, इसके पास Cl इसने ले लेना है, इसके बाद पता है ले लेगा, ये देगा, इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन वो आपको दे देगा डायरेक्टली। जहाँ पे भी आपको AlCl3 दिख जाए, यहाँ दिखा आपने AlCl3 दिखा, ये क्या करेगा, यहाँ पे Cl दिखा, इसने Cl ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, पीछे से CO एंड H पहुँची, तो CHO लग जाएगा डायरेक्ट। ऐसे ही होता है सभी रिएक्शन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ब्रिज रिडक्शन आती होती है बेंजीन में। अगर आपको सोडियम लिक्विड अमोनिया दिख जाए, क्या दिख जाए, अगर आपको सोडियम अमोनिया दिख जाए रिएक्शन में, सोडियम एक तो डाला हो, एक डाल दिया हो हमारे पास लिक्विड अमोनिया डाल दिया हो, अगर आपको कहीं भी ये दिख जाए कहीं भी, तो क्या करोगे आप, अगर आपको ये दिख गए तो आपने क्या करना है भाई, आपने सिर्फ क्या करना है, हमारे पास सभी की सभी एडिशन नहीं होगी, रिड्यूस सभी की सभी बॉन्ड्स रिड्यूस नहीं होगी, हमारे पास ब्रिज रिडक्शन में सिर्फ एक बॉन्ड रिड्यूस होगी, दूसरी की हमारे पास, मतलब आप ये कह सकते हो डाई इन बनेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड्स रहेंगे दो वाली, इधर आप देख सकते हो इस रिएक्शन में, जो ये वाली है। ठीक है, इस रिएक्शन में आप देख सकते हो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम, जो मैं आपको मेन आपको बात बताता हूँ। अब चलते हैं टॉल्विन की, सबसे बढ़िया टॉपिक टॉल्विन। टॉल्विन में बहुत सारे ऐसी रिएक्शंस आती होती हैं। ठीक है, बस दो बातें बताऊँगा आपको, दो बातें याद रखना। जहाँ पे भी टॉल्विन आ जाए, दो चीज़ देखना आप, अगर तो KMnO4 दिया हो, जहाँ इसके अलावा कुछ भी और ऑक्सीडेशन का दिया हो, कुछ भी किसी के साथ भी ऑक्सीडेशन दी हो, किसी के साथ भी ऑक्सीडेशन दी हो, टॉल्विन हो, क्या बात बोली मैंने, एक तो दिया हो KMnO4 टॉल्विन के साथ, KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट दिया हो, एक बात। दूसरी बात, दूसरी जो बोल रहा हूँ, कोई भी और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट दिया हो, जैसे आपको दे दिया जाए, सपोज करो क्रोमेट दे दिया जाए, जहाँ आपको ऑक्सीजन के साथ कुछ V2O5 आपके साथ डाल दिया जाए कैटालिस्ट, जहाँ कुछ और दे दिया जाए, क्रोमाइल क्लोराइड दे दिया जाए, है ना, मतलब कोई भी आपको और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दे दिए जाएं और एक साइड आपको KMnO4 दे दिया जाए, इनका काम क्या होता है, अगर तो साथ में रिएक्शन में KMnO4 है, तो आपने जहाँ पे भी बेंजीन के ऊपर, जहाँ पर भी बेंजीन के ऊपर आपको C का झंडा दिख जाए, C का झंडा दिख जाए, साथ में H3 लगा है, साथ में CH2CH3 लगा है, साथ में जो भी लगा है, आपने क्या देखना है कि अगर बेंजीन के ऊपर आपको एक Cl लग जाए, दिख जाए, बस ऐसे, बाकी जो कुछ मर्जी लगाओ यहाँ पे, जो कुछ भी मतलब मर्जी लगाओ, इधर उधर उधर जो कुछ भी मर्जी लगाओ, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, हमने सिर्फ इतना देखना है कि अगर एक C लग जाए बेंजीन के ऊपर और साथ में दिया हो KMnO4, तो हमने क्या करना है, इस C को COOH बना देना है।
हम दोबारा देखते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जब भी बेंजीन के ऊपर आपको एक सी दिख जाए, साथ में कुछ भी लगा हो, हमें नहीं कुछ लेना देना, इधर हमारे पास KMnO4 लगा हो, KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट लगा हो, तो हमने सिर्फ आंखें बंद करनी हैं और यहाँ पे COOH को लगा देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है उसको, इस कार्बन को। एक तो थी ये बात। अगर दूसरी बात ये थी कि आपके पास बेंजीन के ऊपर C दिख जाए और इधर हमारे पास कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिख जाए, तो आपने KMnO4 के अलावा दिख जाए तो आपने क्या बनाना है, यहाँ पे CHO बनाना है। ठीक है, तो इसकी हम अभी प्रैक्टिस करते हैं, देखना कितना आपको मज़ा आएगा। देखो राइट हैंड साइड देखो, पहले बेंजीन की फर्स्ट रिएक्शन देखो क्या डाला हुआ है, KMnO4 विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, CH3 लगा हुआ है, हमें बेंजीन दिखी, बेंजीन को एक कार्बन दिखा, हमने क्या कर दिया, CH3 को हटाया, COH लगा दिया। ठीक है, अब सेकेंड वाली देखो, क्रोमाइल क्लोराइड डाला हुआ है, KMnO4 नहीं दिखा, लेकिन हमें पता चल गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिख गया, तो CH3 को क्या हटाकर क्या लगाना है, हमें CHO लगाना है। इटार डायरेक्शन होगी हमारी, क्रोमाइल क्लोराइड इटार डायरेक्शन होगी, इतर लगाकर, है ना। मैंने एक स्टोरी भी बनाई हुई है इसकी नमी रिएक्शन पर, आप वो भी देखना, आपको वो भी मज़ा आएगा। लेकिन आज ऐसा कंसेप्ट क्लियर करते हैं आपको कि अगर बेंजीन के ऊपर एक कार्बन दिख जाए और साथ में KMnO4 दिख जाए, तो उस कार्बन को जो बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है उसको हमने क्या बना देना है, COOH, दैट्स इट्स। अगर हमारे पास बेंजीन दिख जाए, उसके ऊपर कार्बन दिख जाए, तो साथ में हमारे पास कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दिख जाए KMnO4 को छोड़कर, तो क्या लगाएंगे हम, CHO। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन, ऑक्सीजन डाला हुआ है, V2O5 डाला हुआ है। ठीक है, इधर देखो इस वाले केस में तो उसमें भी हमने CHO लगाया है। आगे देखो ऑक्सीजन मैग्नीज ऑक्साइड डाला हुआ है, CHO लगाया है, ऑक्सीजन मैग्नीज CHO लगाया हुआ है। समझ लगा कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडेशन के लिए CHO होगा। ठीक है, अगर आपको देखो सेंटर वाले में देखो, जहाँ पे यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, साथ में हमें क्या दिख गया, KMnO4, मतलब कि जहाँ पे हमें एक कार्बन दिख गया बेंजीन के ऊपर, वहाँ पे COH ग्रुप को बदल देना है, CH3 को बदल देना है, CH3 को COH में बदल देना है, क्योंकि KMnO4 भाई सब दिख गए हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दिख गए हैं, COH लगा देना है। यहाँ पे देखो CH2Cl है। अब बच्चों में कन्फ्यूज़न होगी कि साथ में Cl आ गया, मैंने आपको बोला ना कि आपने वो तो चीज़ देखनी नहीं है कि साथ में क्या लगा है क्या नहीं लगा। ठीक है, KMnO4 दिखा, बेंजीन के ऊपर CH1C दिखा, तो बस आप क्या करोगे, COH में बदल दोगे, दैट्स ऑल। क्या है, इधर राइट में देखो आपके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 दिखा, साथ में KMnO4 दिखा, KMnO4 दिखा, तो डायरेक्ट हमने ऊपर कुछ नहीं सोचना, COH लगा देंगे। नीचे देखो आपको CH2NH2 लगा हुआ है, जहाँ पे बेंजाइल अमाइन है, हमें लेकिन कुछ नहीं लेना देना, हमें KMnO4 दिखा, बेंजीन दिखी, ऊपर एक कार्बन दिखा, तो हमने COH बना दिया। इधर देखो राइट हैंड साइड में बेंजीन दिखी, CH2OH ग्रुप लगा हुआ है, बेंजाइल अल्कोहल है, ऊपर कुछ नहीं, लेकिन हमें क्या देखना है, बेंजीन दिखा, ऊपर CH2 दिखा, साथ में क्या लगा है, हमें नहीं लेना देना, KMnO4 दिखा, COH लिखा दिया फटाक से। KMnO4 दिखा, CH3 दिखा बेंजीन के साथ, तो COH लगा दिया, सेम एसिड्स। क्या बच्चे क्या समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा ही होगा अगर पढ़ोगे मेरे साथ। चलो हम आगे चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले में, पहले हमने देखा राइट हैंड साइड, अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि अगर आपके पास टॉल्विन है, टॉल्विन की रिएक्शन आप Cl से करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली। ठीक, और ऐसे ही आप अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो, साथ में H2SO4 डालते हो, ठीक है, आई थिंक सो जहाँ पे इन्होंने HNO3 डालना था, डाला नहीं हुआ, तभी नाइट्रेशन होगी ना, तो नाइट्रेशन का प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो एंड पैरा पे। सेम एज इट इज H2SO4 SO3 डाला, तो वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, ऑर्थो पैरा देंगे। अगर नाइट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, याद रखना, अगर तो दे दिया टेम्परेचर उन्होंने 80 डिग्री सेल्सियस,
तो हमने तीनों जगह पे नाइट्रेशन करानी है, इतनी सी बात। आगे चलते हैं। दिस वन इज दी साइलेशन, दिस वन इज दी अल्काइलेशन। क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, और तो पैरा लगेगा, और तो पैरा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो भी लगेंगे।